हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं DSSB और HPSC मतलब हरियाणा में जो PGT या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स होते हैं वो कौन सा बेटर है उसमें से। अब कौन सा बेटर है ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि दोनों एग्ज़ाम्स हैं क्या, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और उनके लिए हमें क्या कुछ प्रिपरेशन करना है और जॉब्स कैसी हैं वो। सो लेट्स स्टार्ट विद DSSB। DSSB क्या है? दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस है, मतलब दिल्ली के बोर्ड के अंडर जो जॉब्स आती हैं वो DSSB के थ्रू ही आती हैं। उसमें PGT, PRT, TGT, क्लैरिकल जॉब्स और टेक्निकल पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट आती हैं। एज माई चैनल इज़ प्योरली डेडिकेटेड टू PGT, तो मैं PGT के बारे में ही बात करूँगी। PGT एंड TGT के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पैटर्न में। क्या होता है, जब इनका एक तो जो फ्रिक्वेंसी है वो ईयरली है, हर साल या 1-1.5 साल में इनकी रिक्रूटमेंट्स आ जाती हैं। तो इनका प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले देखो, यहाँ पे होता है एक CBT टेस्ट। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर के ऊपर होता है वो टेस्ट। वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है आपका। सेकंड, जब आपका वो टेस्ट हो जाता है उसमें आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लेने पड़ते हैं 40%। कट ऑफ उसके बाद जाएगी, मेरिट लिस्ट उसके बाद बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, अगर उसने नहीं आए तो पेपर क्वालिफाई ही नहीं होता, आगे चेक ही नहीं होता। उसके बाद जब पेपर हो जाता है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जब ये सब प्रोसीजर हो जाता है फिर आपके पेपर के मार्क्स उठाए जाते हैं और उसके बेसिस पे मेरिट बनती है। मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होती है। उसके बाद फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है फॉर PGT। देखो, PGT के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होती है मास्टर्स। आपकी सपोज फिजिक्स में या तो MSc फिजिक्स या उसके इक्विवेलेंट कुछ लाइक BTech MTech, और यहाँ पर B.Ed चाहिए होता है या उसके इक्विवेलेंट जो आपके कोर्सेज और होते हैं। एज यहाँ अप्लाई करने की ही मिनिमम 30 ईयर्स है फॉर PGT ओनली। TGT का भी पैटर्न यही होता है, बट आई डोंट नो अबाउट द एज ऑफ द TGT। इसके बाद पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर कैसे होता है? पेपर होता है 2 सेक्शंस में, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A इज़ कंसिडर्ड एज अ जनरल सेक्शन जो आपका PRT, TGT एंड PGT सब में होगा। 100 मार्क्स का होता है ये। इसमें मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, इनके कॉम्प्रिहेंशंस, ग्रामर्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आते हैं 100 मार्क्स में, सब 10-20 के अकॉर्डिंग। सेक्शन B होता है आपका 200 मार्क्स का, वो होता है आपका प्योरली सब्जेक्ट। और DSSB में 200 मार्क्स होते हैं, मतलब 200 क्वेश्चंस आएंगे। तो 200 क्वेश्चंस में आपको 150 क्वेश्चंस लॉजिकल मिलेंगे आपके, 50 क्वेश्चंस ही आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक मिलते हैं। इफ़ आई एम अ फिज़िक्स टीचर तो मैं कहूँगी कि फ़िज़िक्स के आपको 200 में से 150 तो लॉजिकल या कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस मिलेंगे, 50-60 ही न्यूमेरिकल मिलते हैं। और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वैसे होते हैं, सेक्शन A में आपको 40% लेने हैं, उसके बाद आपका सेक्शन B चेक होगा। अगर सेक्शन A में 40% है ही नहीं तो सेक्शन B चेक ही नहीं होगा। फिर उसके बाद सेक्शन B में भी अगर 40% का क्राइटेरिया क्रॉस हो रहा है तो उसके बाद ही आपका आगे फर्दर पेपर चेक होगा। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स एंड योर कट ऑफ। अगर कहीं पे किसी 2 स्टूडेंट्स के कट ऑफ सेम जा रही है, सपोज 300 में से 150 मार्क्स थे, दोनों के सेम हो रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, तो आपके उसके बाद आपकी किसी भी डिग्री के बेस पे या एज के बेस पे, देखो हरियाणा में एज के बेस पे सिलेक्शन होता है, बट इन दिल्ली आपके मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा। फिर जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको ले लिया जाएगा। 3 घंटे का पेपर होता है, 300 नंबर का, और बहुत लेंथी पेपर होता है। ये मत समझना कि आप 300 अटेम्प्ट भी कर पाओगे। उसके बाद पे स्केल इसका 47K से 150K तक जाता है। देखो ऐसा होता है, 50,000 से 1.5 लाख तक सैलरी होती है इसकी।
ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में जाते ही 1.5 लाख मिलने वाले हैं, अराउंड 65-70 आपको मिलते हैं। अब दिल्ली वाले में क्या होता है, आपको डेली लेसन प्लान्स वगैरह ये सब भी बनाने होते हैं। दिल्ली का सिस्टम अच्छा है, जॉब्स ईजी मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू हरियाणा। एप्लीकेशन फ़ीस भी कुछ नहीं है, मेल्स के लिए 100 है और फीमेल्स के लिए कुछ है ही नहीं। अब इसी के कंपैरिजन में अगर मैं HPSC की बात करूँ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब्स आती हैं, देखो HPSC हमारी TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर सारी जॉब्स आती हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर। इनका क्या होता है, रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, 2 होते हैं। एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, एक SKT बोलते हैं जिसको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता है, जो पूरा का पूरा आपका इन द फॉर्म ऑफ सबमिटिव होता है, मतलब सब्जेक्टिव होता है। इसके बाद हरियाणा में इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी होती है। मेडिकल एग्जामिनेशन एज इन कुछ नहीं होती ज़्यादा, बस कोई आपको क्रॉनिक डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। अब इसमें क्या होता है, स्क्रीनिंग और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्या होते हैं ये बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर हम बात करें, स्क्रीनिंग टेस्ट में 100 क्वेश्चंस होते हैं, MCQs होते हैं। ये आपके जनरल +1 +2 वाला ही होता है टॉपिक। जनरल और सब्जेक्ट दोनों इंक्लूड होते हैं आपके फॉर TGT एंड PGT, मैं दोनों की बात करूँगी। नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4, और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 25%। अगर 25% से कम आए तो आप कंसीडर नहीं होंगे, चाहे फिर सीट्स खाली चली जाए। उसके बाद एक सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी होता है जिसमें डीप नॉलेज चेक की जाती है आपकी। सपोज आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं 15 नंबर का, 20 नंबर का, ये 150 नंबर का पेपर होता है। 15-20 नंबर का एक पूरा लेंथी क्वेश्चन होता है कि जो आपको पूरा सब्जेक्टिवली लिखना होता है उसके बारे में, सारी डेरिवेशन कहाँ से आया, सब कुछ। इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल होता है और इसमें भी 35% मिनिमम मार्क्स लेने ही पड़ते हैं। फिर मेरिट लिस्ट बनती है। इन दोनों एग्ज़ाम्स के मार्क्स को 87.5% कंसिडर किया जाता है, और इंटरव्यू जो होता है उसको 12.5, और उसके बाद आपकी कट ऑफ बनती है। फिर आपकी मेरिट लिस्ट लगती है, उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेक्शंस होते हैं। हरियाणा में प्रोसीजर बड़ा लंबा है, जॉब्स की फ्रिक्वेंसी नहीं है, जॉब्स आती नहीं है, सालों साल तक आप वेट करते रहो। और एलिजिबिलिटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए आपको, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। उसके बाद नेट या गेट, एक चीज़ क्वालिफाई होनी चाहिए। अगर आपका नेट नहीं हो रहा है तो गेट दे दो, गेट से भी हो जाता है। अगर हम वही यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, इफ़ आई टॉक अबाउट PGT की बात करूँ तो PGT में ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट नहीं होता, उसमें सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, क्योंकि उससे पहले हमें एक और टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, वो है HTET। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd एंड देन आपका HTET। उसके बाद ही आप PGT या TGT की कोई भी पोस्ट आएगी उसको फिल कर सकते हैं। एक STET भी होता है, बट STET हमारे हरियाणा में नहीं होता है, तो हम उसको फिल नहीं कर सकते, हालांकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। मतलब सपोज़ आपका CTET क्लियर है तो आप TGT में, TGT वालों के लिए बता रही हूँ, PGT में तो CTET होता ही नहीं, तो TGT वाले CTET के बेस पे भी इसको फिल कर सकते हैं, उन्हें HTET देना कंपल्सन नहीं हो जाता। बट आप HTET देते रहो, ऐसा कुछ नहीं है कि नेक्स्ट जॉब्स आए और आपको कि मैम ने तो कहा था CTET के बेस पे भी हो जाएगा। अब HTET कंपल्शन कर दिया इन्होंने लास्ट टाइम से, तो HTET देते रहो, इतना मुश्किल नहीं है, TGT वालों के लिए तो हो ही जाता है HTET। और ये 2 एग्ज़ाम्स में डिफरेंस था इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। इसकी भी जो PGT के लिए सैलरी है वो दिल्ली वाले के अप्रॉक्सी रहती है। देखो यहाँ पे वर्कलोड नहीं होता हरियाणा में बिल्कुल भी, टाइमिंग भी कंफर्टेबल होती है। दिल्ली वाले में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होती हैं चीज़ें, वहाँ पे आपको जाना भी पड़ता है, प्रॉपर टाइमिंग्स होती है, बायोमेट्रिक्स होती हैं टीचर की, लेसन प्लानिंग होती है, चेकिंग होती है, सब होता है। स्टिल आई वुड से कि DSSB की जॉब इज़ मच बेटर देन HPSC जॉब। एक तो HPSC की जॉब मिलती नहीं है, आती नहीं है, आती है तो कुछ सब्जेक्ट हैं स्पेसिफिक जैसे मैथ और फिज़िक्स, उनके लिए तो भगवान ही जाने हरियाणा वालों ने कब जॉब निकालनी है, कब निकाली थी, कब फिल करे, कब अब दोबारा निकलेंगी। तो कुछ सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स तो अपना DSSB की तरफ चले जाओ। मैं तो फिज़िक्स वालों को कहती हूँ दिल्ली जाओ भाई, दिल्ली, यहाँ कुछ है ही नहीं है तुम्हारे लिए।
अभी पीछे HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स तो फिल हुई थी, बट वही है ना, क्राइटेरिया पूरा करो अपना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही इतना है इनका। अब मेरे हिसाब से DSSS भी ही इज़ बेटर देन HPSC। ये थी आज की डिस्कशन। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको किसी और एग्ज़ाम, कोई और PGT एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस करना हो, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगी डिटेल में। इसमें कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे या फिर मेरे इंस्टा चैनल पे या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा यूट्यूब सेक्शन में, वहाँ पे HTET PGT के लिए मैंने सीरीज़ स्टार्ट करवाई है। वो सिर्फ HTET के लिए नहीं है, वो सीरीज़ इज़ ऑल फॉर PGT एग्ज़ाम्स जितने आपके होने वाले हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स का सिलेबस सेम है सबका और क्वेश्चंस भी वही बनेंगे, इधर उधर से नहीं आते। सो गो एंड चेक माई प्लेलिस्ट सीरीज़। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।